वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग भगवत गीता पे हम लोग का ये जो पूरा सीरीज है ये कर रहे हैं। पहले का जो सीरीज है वो ऑलरेडी हो गया, आपने हम देखा, उसमें बहुत ही प्यार दिया, इसके लिए हमारे तरफ से आपको बहुत सारा धन्यवाद। अभी हम लोग आज आ गए हैं इसका सेकंड पार्ट में, जिसमें विशाल भैया हम लोग को फिर से गाइड करेंगे। उनका जो ज्ञान है इस बारे में वो हम लोग के साथ वो शेयर करेंगे, जिससे हम लोग अपना जो लाइफ है उसमें एनलाइटेंड हो पाए, या फिर हम लोग बहुत सारे हम लोग के अंदर जो चलता है वो रिलीजियसली या फिर स्पिरिचुअली कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें, वो जो पथ है वो आज विशाल भैया हम लोग को दिखाने चले हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है संख्या योग, जो कि भगवद गीता का सेकंड पार्ट है। तो चलिए देखते हैं विशाल भैया हम लोग को इस बारे में क्या बताते हैं। तो भैया वेलकम टू द चैनल, कैसे है आप? नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बस भैया सब ठीक ठाक एकदम। तो भैया पहले हमें हम लोग जानना चाहेंगे संख्या योग जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है, या फिर इस बारे में अगर आप हम लोग को थोड़ा समझा देते हैं। जी, ये भगवत गीता का दूसरा अध्याय है, सांख्य योग। हम्म। इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है हम्म। वो हमको हमारी डुअलिटी के बारे में बताते हैं, प्रकृति और पुरुष के बारे में। इसमें उन्होंने जो है, जैसे कि सांख्य से हमको पता चलता है कि संख्या, हम्म। तो इसमें हमारे जो है 25 तत्व होते हैं। अच्छा। तो 25 तत्वों को उन्होंने खुल के बताया। हम्म। और इसमें उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो है यहाँ से ज्ञान देना आरंभ किया है कि, क्योंकि आपने देखा कि पहले उसमें अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में जाके उसको दुख का आभास हुआ था कि मैं अपने लोगों को ही मार दूंगा तो मुझको क्या लाभ होगा। क्योंकि अगर जो है, अगर मेरे अपने जन ही नहीं रहे, उसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी हो, मेरे पास सब कुछ हो, पूरी पृथ्वी का राज हो, तो जब मेरे अपने ही नहीं होंगे तो जो है उन सब चीजों को मेरे पास होते हुए भी क्या लाभ होगा। हम्म। तो यही तो अर्जुन का विषाद था। तो हम्म। अब जो है कृष्ण भगवान जो है उसको, क्योंकि कृष्ण भगवान ने जो है प्रथम अध्याय में ये समझ लिया कि जो है मेरे भक्त को, मेरे डिसाइपल को मुझे अब क्या बताना है, क्योंकि अर्जुन ने अपना जो उनसे हेल्प मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। हम्म। तो यहीं पर उन्होंने अब कृष्ण भगवान ने ज्ञान देना आरंभ किया। अच्छा, तो ये मतलब ये एग्जैक्टली विषाद योग जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से ये कहानी शुरू हो रहा है। शुरू। तो भैया मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है, ये संख्या योगा जो कर्मा योगा है या फिर भक्ति योगा है, उससे कैसे ये अलग है? जबकि हम लोग को पता है कि अभी तक हम लोगों को कर्मा योगा या फिर भक्ति योगा डिस्कस नहीं किए थे, फिर भी मैं आपको ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि ये कैसे इन दोनों ये योगा है इससे अलग हो रहा है। सबसे पहले हमको हमारी मूल प्रकृति के बारे में जानना है कि जो हमारी डुअलिटी है, पुरुष है और प्रकृति हम्म। है ना। हम्म। पुरुष यानी कि आत्मा, हम्म। और प्रकृति की हमारी जो प्रकृति है, हम्म। राइट। हम्म। तो जब तक हम मूल रूप से पुरुष और प्रकृति को नहीं समझेंगे, तब हम्म। तक हमको समझ नहीं आएगा कि हमको क्या कर्म करना है, हमको भक्ति कैसे करनी है, हम्म। हमको भगवान को किस तरीके से सरेंडर करना है। हम्म। ओके। हम्म। तो यहाँ पर सांख्य योग में हम यही जानेंगे कि जो है हम किन तत्वों में जीते हैं, हमारे जो हैं क्या क्या गुण होते हैं। क्योंकि गुण जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सत, रज और तम। और तत्व जो है वो 25 प्रकार के होते हैं। तो उसी का वो जो है वो सांख्य योग है। जब तक हम अपने मूल स्वभाव को नहीं पहचानेंगे, तब तक हमको ये समझ नहीं आएगा ना कि हमको कैसे कर्म करने चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है, किस तरीके का। अब अ, एक तरफ हम कहते हैं कि अपनों को मारना जो है वो पाप होता है, हम्म। अपनों को बुरा कहना, वो अपशब्द कहना पाप होता है। हम्म। किंतु धर्म के लिए किया गया युद्ध जो है वो पाप नहीं होता। यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो मर गए हैं या जो मरने वाले हैं उनके लिए हम लोगों को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने पहले से ही लिख दिया है कि कौन कैसे किस हाल में किस प्रकार मरेगा। यहाँ श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि तू कर्म कर, जो इनको तो मैं पहले मार चुका हूं एक्चुअली, तुझे तो मैं सिर्फ श्रेय दे रहा हूं।
तो जब तक हमको ये समझ में नहीं आएगा हमारी प्रकृति कैसी है, तब तक हमको कर्मयोग समझ नहीं आएगा। तो समझ उसको समझने के लिए हमको भगवान श्री कृष्ण ने हमको एक सांख्य योग बताया, जिसके अंदर 25 तत्वों का वर्णन है। जैसे आपने कहा जी। तो भगवत गीता में ये संख्या योग क्यों अर्ली डिस्कस किया जा रहा है? जैसे ही अर्जुन का डिसअपियर हो जा रहा है अर्जुन, उसके बाद इसको डिस्कस किया जा रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? अब आप समझिए, आपको आर्ट सीखनी है तो उसके लिए पहले एनाटॉमी सीखनी पड़ेगी, करेक्ट? क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे हमको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ कृष्ण भगवान जो है वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के बारे में बता रहे हैं, वो बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। तो इसीलिए सांख्य योग सबसे शुरू में बताया गया। अच्छा, तो भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सांख्य योगा का जो कोर प्रिंसिपल है वो क्या क्या है? हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे सांख्य योग में हमको 25 तत्वों के बारे में बताया जाता है। तो ये 25 तत्व जो हैं वो हैं पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत और मन, है ना? तो ये कुल मिला के कितने हो गए? 25। सो ये 25 चीजें के बारे में भगवान श्री कृष्ण हमको बता रहे हैं कि पुरुष, यहाँ पे पुरुष जो है वो आत्मा है, प्रकृति हम है, अहंकार आप समझते हैं, मन आप समझते हैं, बुद्धि आप समझते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां आप समझते हैं, 5 कर्मेंद्रिय समझते हैं, है ना, 5 तन्मात्राएं हैं, एंड दैट्स इट। तो भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो संख्या योगा है, हाँ या क्या पूरा ये पूरा क्या फिलोसॉफिकल है या फिर प्रैक्टिकल में भी हम लोग इसका कुछ एप्लीकेशन देख पाते हैं हमारे लाइफ में? ये तो क्लियर है कि जो है जो भी चीज हम फिलोसफिकल समझते हैं उसी को हमको प्रैक्टिकल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब हमें चीज को अच्छे से समझ आता है उस पे अगर हम चलेंगे तो हम आसानी से काम कर पाएंगे। तो एक्चुअली फिलॉसफी ही प्रैक्टिकल का मूल स्वरूप है। अच्छा, तो भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भगवान कैसे संख्या योगा को यूज करके अर्जुन का जो माइंड सेट है उसको कैसे चेंज किया था? यहां से कृष्ण भगवान ने शुरुआत की थी। उन्होंने अर्जुन को अर्जुन की प्रकृति के बारे में बताया कि तू जो है मतलब क्षत्रिय है, तेरा काम है युद्ध करना। तो अगर जो है आज तू युद्ध नहीं करता है तो बाद में तुझे ये पछतावा होगा कि मैंने युद्ध क्यों नहीं किया, है ना? जैसे हमारा जो मूल स्वभाव होता है उस मूल स्वभाव के अनुसार ही हम अपना काम करते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट रुकते हैं, 20 मिनट रुकते हैं, लेकिन फिर हम अपने मूल स्वभाव के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि हम जो करते आए हैं हम वो कर रहे हैं। तो यहीं से कृष्ण भगवान ने उसको उसका मूल स्वभाव दिखाने की कोशिश की कि जो है भाई क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या तेरा कर्तव्य है, तुझे क्या करना चाहिए, वो यहां से शुरुआत हो जाती है। यही सांख्य योग है। सही है, सही है। इसको ये सांख्य योग जो है भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन को बोल ही रहे हैं, किंतु इसके जो रचयिता हैं वो कपिल ऋषि हैं, और कपिल ऋषि ने देवकी जी को ये सांख्य योग सुनाया था। अच्छा, कपिल ऋषि ने भी ये सांख्य योग की जो रचना की थी वो देवकी जी को सुनाई थी। मतलब महाभारत वो उनको हाँ बोलिए। मतलब महाभारत होने से पहले ही ये वर्णन किया गया था, उसके बाद ये महाभारत में ये सब हुआ जिस टाइम में कृष्ण भगवान आके अपने तरफ से अर्जुन को साथ दिया और ये उनका जो माइंड सेट है डिफरेंट टाइम में उनको गाइड किया, उसका माइंड सेट चेंज करने में भी हेल्प किया था। जी बिल्कुल। तो भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संख्या योगा के अनुसार जो अंतरात्मा को डिस्क्राइब किया गया है उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा हम लोग को गाइड करते हैं। देखिए, हमारी अभी जो आत्मा में जैसे आपको बताया कि यहाँ पर हम
कृष्ण जी हमारी डुअलिटी के बारे में बता रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। अगर हम इसको फिलोसफिकल भाषा में समझें या स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से समझें तो जब हम शांति से ध्यान लगा के अपने किसी क्वेश्चन के ऊपर मेडिटेट करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, और हम एकांत में जाके बैठ जाते हैं और भगवान से प्रश्न करते हैं, तो हमारी जो अंतरात्मा है वो हमको एक्चुअली सही जवाब देती है जब हम भगवान को सरेंडर कर देते हैं। करेक्ट। तो जब हम अपनी आत्मा के साथ एक वार्तालाप करते हैं, वही कृष्ण और अर्जुन संवाद है। यहाँ पर अगर मैं जो है, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कुछ भी है, तो मैं अगर ध्यान लगा के थोड़ी देर बैठ रहा हूँ भगवान की शरण में जाके कि हे भगवान, हे मेरी अंतरात्मा, आप मुझे बताइए कि जो है मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद मेरे मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होंगे। करेक्ट होते हैं। तो ये ही आत्मा और परमात्मा का संवाद है। तो यहाँ पे मैं अर्जुन हो गया और मेरी आत्मा जो है वो श्री कृष्ण हो गई। समझ में आ गया, या आप अर्जुन हो गए, आपकी आत्मा श्री कृष्ण हो गई। समझ में आ गया। तो इस तरह से मतलब जो अंतरात्मा है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस संख्या योगा में जी। तो भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गीता, जैसे हम लोग का मतलब रिबर्थ होता है कि पुनर्जन्म होता है, या फिर हम लोग जैसे देखते हैं कि हम लोग का एक सर्टेन टाइम के बाद हर किसी का डेथ हो जाता है, इसके बारे में गीता में क्या कहा गया है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा ना तो कभी मरती है और ना कभी पैदा होती है। अच्छा। सृष्टि खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, किंतु आत्मा अजर अमर है। ये जो हमारी बॉडी है, इट्स लाइक अ क्लोथ। जैसे हम जो है आज एक क्लोथ पहने हुए हैं, कल दूसरे क्लोथ पहनेंगे। करेक्ट। तो ऐसे ही जब आत्मा का टाइम होता है तो वो अपना शरीर छोड़ के वो दूसरा शरीर ले लेती है। अच्छा। क्योंकि हम जब भी इस धरती पे आते हैं, जब हम इस धरती पे आते हैं तो हमारा एक उद्देश्य रहता है कि हमको ये लेसन लर्न करना है और समाज को ये लेसन देना है। तो जब तक हम अपने सोल पर्पस को समझ के आगे नहीं बढ़ते हैं और अपना सोल पर्पस खत्म नहीं करते हैं, हम रीबर्थ लेते रहते हैं। सही है, सही है। तो भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या योगा के अनुसार कैसे जो डिटैचमेंट है या फिर इटर्निटी है, इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? सांख्य योग के अनुसार डिटैचमेंट आपने एक भगवान का गीता का एक श्लोक सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? तो वो सांख्य योग में ही आता है। और यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। करेक्ट। अब जो है हम एक्चुअली जो है, मान लीजिए आज एक आम का पेड़ लगा रहे हैं, है ना? तो हमको पहले से ही पता है उसमें आम तो आएंगे ही। तो सोचने का क्या जरूरत है कि जो है अब हम जो है बिल्कुल डेस्परेट हो जाए कि जो है नहीं, बस आज ही आ जाए आम, आज ही आ जाए आम। तो हमारा कर्म है कर्म करना। आज हमने पेड़ लगाया है, कल हम खाद देंगे, पानी देंगे, अपना कर्म करते रहो। जब उसके ऊपर फल लगना है, फल लगेगा। ऐसा नहीं है कि फल नहीं लगेगा। आप कोई भी कर्म करते हो, आप अच्छा कर्म करते हो। आज आपने कैक्टस बोया तो जो है कल को कांटा चुभना ही है, क्योंकि हमने कैक्टस बोया। करेक्ट। सही। तो कर्म करेंगे और फल की बस इच्छा नहीं रखनी है। हमारा काम है काम करना, एंड दैट्स इट। तो उसी तरीके से डिटैच रहना है। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, किंतु उसके ऊपर, फूल के ऊपर आप कीचड़ को नहीं देखते हो।
वो कीचड़ में खिले होके भी कीचड़ से डिटैच रहता है। आप प्यार कीजिए किसी को, किंतु उसको बंधन में मत बांधिए, खुला छोड़ दीजिए, आप डिटैच रहिए। दैट्स इट। भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम लोग देख रहे हैं कृष्ण भगवान जो है वो अर्जुन को अपने तरफ से ये शंखा योगा पूरा समझाने के बाद भी वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप लड़ो और आपको लड़ना पड़ेगा, तो इसके पीछे क्या रीजन है? जी, वही भगवान ने उसको उसकी मूल प्रकृति बताई, भगवान ने उसको सोल पर्पस बताया कि धर्म के लिए यहाँ पर जो है उसकी हार जीत नहीं है, यहाँ पे धर्म की हार जीत है। यहाँ पर जो भी हो रहा है वो धर्म और अधर्म के बीच में हो रहा है। तो जब कोई चीज धर्म और अधर्म के बीच में होती है तो हमें धर्म का पक्ष लेना है। आज कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ क्यों है? क्योंकि वो धर्म का पक्ष ले रहे हैं। करेक्ट। तो धर्म की रक्षा करने के लिए अगर इस तरीके का अभियान भी करना पड़े तो करना चाहिए, यही भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तब उनको किसी को ये नहीं देखना है कि जो है मेरे साथ गलत हो रहा है, किसके साथ गलत हो रहा है, ये मैं अपनों के साथ युद्ध कर रहा हूं कि मैं, क्योंकि गलत अपने भी हो सकते हैं, गलत दूसरे भी हो सकते हैं। दूसरे गलत हैं तो हम दूसरों के साथ युद्ध कर रहे हैं, हम गलत हैं, अपने गलत हैं, हम अपनों के साथ युद्ध कर रहे हैं। तो यही कृष्ण भगवान जोर दे रहे हैं कि जो धर्म है तुम धर्म के साथ चलो, और धर्म इस टाइम जो है वो तुम्हारी ओर है और तुमको उसके लिए युद्ध करना ही है। यही कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे। भैया नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें मैं ये जानना चाहूंगा कि शंखा योगा से हम लोग कैसे अपने लाइफ में अपना इमोशंस, अपना फियर, साथ ही साथ अपना जो एक्शंस है इसको कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाए, ये क्या सीखते हैं हम लोग, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, इससे हम लोग को क्या मिलता है? जी, सांख्य योग में भगवान जब हमको हमारी मूल प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे आत्मा मैं हूं और ना मैं कभी मरता हूं और ना मैं कभी जीता हूं, और सब कुछ मेरे द्वारा पहले से ही तय किया हुआ है कि कौन कितना दिन इस पृथ्वी पर कितना कार्य करेगा, क्या करेगा। तो एक जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, मृत्यु कड़वी सच्चाई है कि जो है मृत्यु होनी ही है। तो इंसान को सबसे ज्यादा फियर किस चीज का होता है? मृत्यु का, है ना? तो यहाँ पे भगवान जो है यहाँ पे उस चीज का उसको ज्ञान दे रहे हैं कि जो है मृत्यु शाश्वत है, डर के लाभ क्या। तो जो डिटैचमेंट समझा रहे हैं भगवान, और वो भय से निकाल रहे हैं, अगर हम अपने कर्मों से डिटैच हो जाते हैं तो हम एक्चुअली फियरलेस हो जाते हैं कहीं ना कहीं। जब हम अपनी कॉन्शियसनेस से कोई भी काम करते हैं तो और हम फियरलेस करते हैं, है ना? क्योंकि हमको अगर कहीं ना कहीं किसी कोने में पता है कि हम बिल्कुल 100% धर्म के पक्ष में होते हुए धर्म का कार्य कर रहे हैं तो हमें डर नहीं लगेगा। हमें डर कब लगता है? जब हम कोई गलत काम करते हैं। आज जो है मान लीजिए मैंने कहीं चोरी की, तो मेरे अंदर एक डर रहेगा कि किसी ने मुझे देखा तो नहीं था, किसी ने मुझे देखा तो नहीं था, करेक्ट? वहीं अगर मैं 10 लोगों के सामने वो चीज मांग के ले आया कि अच्छा ये तो तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ये मैं लेके जा रहा हूं, अब 10 लोग कहेंगे कि भी वो चीज उठा के लेके गया था, तो मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे काम की चीज थी, मैं अपना उठा लेके आया, कौन क्या कह रहा है उससे मुझे डरने की जरूरत नहीं है। सही तो बात। हमारे फियर तब निकल जाते हैं जब हम सच्चाई और धर्म के पथ पे चलते हैं। तो फियरलेस होने के लिए आप सच्चाई पे चलते रहिए और कोई कर्म ऐसा मत कीजिए जिसको आपको छुपाना पड़े, क्योंकि जहां आपके मन में आ गया कि हम इसको छुपाएं, बस वहीं हमने अपने अंदर जो है पाप भरना शुरू कर दिया। तो भैया मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि शंखा योगा कैसे आइडेंटिटी क्राइसिस या फिर एंजाइटी
इस ये सारे जो प्रॉब्लम है जो हम लोग अभी हमारे डेली लाइफ में देखते हैं, संख्या योगा से हम लोग क्या सीख सकते हैं जिससे हम लोग का ये सारा प्रॉब्लम जो है हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे? जी, जैसा कि अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जब हम अपनी मूल प्रकृति समझ जाते हैं हम्म। और हम अपनी मूल प्रकृति के अनुसार अपने धर्म के साथ हम काम करने लगते हैं तो हम फियरलेस हो जाते हैं। हम्म। और जब हम फियरलेस होके एक अच्छे नियत से काम करते हैं हम्म। और खुल के काम करते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं हम्म। वो नहीं होते। हम्म। करेक्ट? हम्म। क्योंकि भय नहीं है। अगर भय नहीं है तो हम आराम से काम करते हुए निकल जाएंगे। हम्म। उसमें कोई हमारा दुख नहीं है, हम डिटैच्ड हैं। हम्म। तो ये गीता का सांख्य योग हमको डिटैच रहना सिखाता है, फियरलेस होना सिखाता है। तो इसी तरीके से जब ये चीजें हमारे अंदर से निकल के और हम सात्विक धर्म पे काम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमको प्रॉब्लम्स होने बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, तो भैया यही थैंक यू। एक्चुअली सांख्य योग हमको समझाता है। तो भैया थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग का जितना भी डाउट था इस चैप्टर रिलेटेड ये सारा कुछ दूर कर दिया। होपफुली आप में से जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उनका भी पूरा जो व्यू है वो क्लियर हो गया। अगर आपको कुछ भी जानना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कमेंट कीजिए, भैया आपको आंसर कर देंगे। ऑन द अदर साइड, अगर आपको हमारे जैसे अभी हम लोग जो है भगवत गीता का ये सारा जो चैप्टर है एक एक करके एपिसोड आपके सामने आता रहेगा वीकली। ऑन द अदर साइड, अगर आपको और भी कुछ जानना है या फिर आपको और भी कुछ रिलीजियस जो आपको अभी एक्सप्लोर करना है अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। हम लोग उस पर भी अलग सा एपिसोड करेंगे जो आप लोगों को हेल्प करेगा आप लोगों का जो नॉलेज है उसको एनहेंस करने में। तो आज के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो भी स्पेशल पर्सन है या फिर आपके जो फ्रेंड्स है जिन लोगों को ये वीडियो देखना आपको लग रहा है कि जरूरत है उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी अगर जानना है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आज के लिए मेरे और विशाल भैया की तरफ से आप सबको नमस्कार।